भारत और अमेरिका अपने रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाई देने को तैयार है। मंगलवार को होने वाली 2+2 वार्ता के लिए सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर दिल्ली पहुंचे। राजनाथ और एस्पर के बीच और जयशंकर पोम्पियो के बीच अलग अलग द्विपक्षीय वार्ता हुई। राजनाथ सिंह के साथ बातचीत से पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री को रायसीना हिल में साउथ ब्लॉक के बाहर तीनों सेनाओं की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दोनों देशों के विदेश व रक्षा मंत्री मंगलवार को भारत अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता के तीसरे संस्करण में हिस्सा लेंगे। अमेरिका में चुनाव से महज एक हफ्ते पहले ट्रंप के 2 शीर्ष मंत्रियों की यह वार्ता बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वार्ता में कई महत्वपूर्ण द्वीपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने का चीन का प्रयास और पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में उसका आक्रामक व्यवहार भी शामिल है। जानकारों का कहना है कि पिछले कुछ साल में भारत अमेरिका का सबसे बड़ा रक्षा व व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है। 2+2 वार्ता से साफ संकेत मिल रहा है कि चीन से तनाव के बीच यह रिश्ता और मजबूत होगा। भाजपा नेतृत्व बिहार में राज्य सरकार को लेकर बने सत्ता विरोधी माहौल को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। गठबंधन में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को प्रमुखता दे रही है। चुनावी पोस्टर से लेकर रैलियों में मोदी और केंद्र सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। बिहार में चुनावी माहौल को देखते हुए भाजपा बेहद सतर्क है। उसके केंद्रीय नेता राजद व कांग्रेस पर तो हमलावर है ही, साथ ही अपनी रणनीति पर भी तेजी से अमल कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पहले दौर के चुनाव प्रचार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरह से जनता का गुस्सा सामने आया है, उससे भाजपा की चिंताएं बढ़ी हैं। पहले की तरह नीतीश कुमार का पुराना जादू अब नहीं दिख रहा है, बल्कि कई जगह विरोध ही सामने आया है। हालांकि इसमें विरोधी दलों का हाथ हो सकता है, लेकिन भाजपा माहौल को देखते हुए सतर्कता बरत रही है। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। नेताओं के बीच जुबानी जंग इस कदर बढ़ गई है कि मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। कमलनाथ के आइटम बयान के बाद कैलाश विजयवर्गीय चुन्नू मुन्नू वाली टिप्पणी पर चुनाव आयोग हरकत में आया है और नोटिस जारी किया है। एक ओर जहां कमलनाथ को चुनाव आयोग ने उनके बयान पर नसीहत दी है, तो दूसरी ओर विजयवर्गीय को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। चुनाव आयोग ने सोमवार को कहा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा की महिला उम्मीदवार के खिलाफ आइटम शब्द का इस्तेमाल कर प्रचार के संबंध में उसके परामर्श का उल्लंघन किया। आयोग ने कांग्रेस नेता को आदर्श आचार संहिता की अवधि में सार्वजनिक तौर पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी। आयोग ने सोमवार को कांग्रेस नेता के खिलाफ आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि आयोग मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को सलाह देता है कि आदर्श आचार संहिता लागू करने के दौरान सार्वजनिक बातचीत के समय उन्हें इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। आयोग ने कहा कि कमलनाथ ने एक महिला के लिए आइटम शब्द का इस्तेमाल किया और यह आचार संहिता संबंधी आयोग द्वारा जारी परामर्श का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के आसपास पराली जलाने पर निगरानी और इससे निपटने के लिए उठाए गए कदमों के समन्वय के लिए शीर्ष कोर्ट के सेवानिवृत्त जज मदन बी लोकुर की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार के आग्रह पर अपने 16 अक्टूबर के फैसले पर रोक लगाई है। सीजेआई एस.ए. बोबडे, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. सुब्रमण्यम की पीठ ने केंद्र द्वारा वायु प्रदूषण से निपटने के लिए व्यापक कानून लाने के आश्वासन के चलते यह फैसला किया है। पीठ ने कहा कि प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। यही एक बड़ा मुद्दा है जिसका हल तुरंत होना चाहिए और वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। इससे पहले 16 अक्टूबर को अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड के सदस्यों को पराली जलाने की निगरानी में सहयोग के लिए तैनात करने का निर्देश दिया था। पीठ ने कहा था कि वह सिर्फ इतना चाहती है कि दिल्ली एनसीआर के लोग बिना किसी प्रदूषण के स्वच्छ हवा में सांस ले। पीठ अब इस मामले में प्रदूषण से जुड़े अन्य लंबित मामलों के साथ 29 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। राजधानी में 3 दिन से संक्रमण के 4000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। इससे पहले सितंबर माह में भी इस तरह दैनिक मामले आ रहे थे, तब संक्रमण की दूसरी लहर थी। विशेषज्ञों का कहना है कि समय से पहले ही दिल्ली में कोरोना का तीसरा चरम दिख रहा है। पहले त्योहारी मौसम के दौरान दैनिक मामले बढ़ने के आसार थे, लेकिन उससे काफी पहले ही केस बढ़ रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण मौसम में परिवर्तन और प्रदूषण है। हालांकि इसके कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 3 दिन में संक्रमण के 12,338 मामले आए हैं। इससे पहले 15 से 22 सितंबर के बीच भी रोजाना 4000 से ज्यादा संक्रमित मिल रहे थे। तब 16 सितंबर को 4473 केस आए थे। उसके बाद मामले घटने लगे थे और 2100 तक पहुंच गए थे। अब एक सप्ताह से मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जिस हिसाब से अब रोजाना मामले बढ़ रहे हैं, इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि दिल्ली में कोरोना का तीसरा चरम चल रहा है।
इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।